कल 32 के पहला तक बता दिए थे ना, आज 32 के दूसरा बताना। x+2 बटा √x² - 1 इंटू dx। इतना क्या करें यार, क्या संबोधन करें। 1 घंटा की क्लास रिकॉर्ड किए थे और खुद हमसे ही डिलीट हो गया। डिलीट हो गया तो हो गया, चलिए क्लास को पढ़ाना शुरू करते हैं। फालतू बकवास क्यों करें। देखो करना क्या है, अभी तक जितना हिसाब हम बता रहे हैं सब में वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन, ऊपर पावर 1 नीचे पावर बड़ा। तो जब ऐसा रहे तो आगे जाके पढ़ोगे कि पार्शल फ्रैक्शन से भी बनता है, लेकिन अभी फ़िलहाल पार्शल फ्रैक्शन अगर आप अप्लाई करोगे तो असंभव नहीं बनेगा। कहाँ पे पार्शल फ्रैक्शन अप्लाई होता है सर, कहाँ पार्शल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उन सब के जिक्र हम आगे के क्लास में पक्का करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं करना है। अभी पार्शल फ्रैक्शन क्या है उसका कोई भी जिक्र आपको नहीं करना। हम बता दिए कि इसको पार्शल फ्रैक्शन से अभी नहीं बना सकते, तो कैसे बनाएंगे, वैसे ही हमेशा की तरह x+2 ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ना, इसको लिखना होगा कि a गुने और इसका डिफ्रेंशिएशन x² - 1 के डिफ्रेंशिएशन, और प्लस में एक्स्ट्रा अलग से हो जाएगा b। फिर x+2 है तो x+2 लिखो और a को ऐसे ही रहने दो, x² के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। ऐसा परेशानी है। x² के डिफ्रेंशिएशन 2x, 1 के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 0, प्लस में b। अब इस लाइन को थोड़ा सा बॉक्स में घेर दीजिए ताकि आपको आसानी हो। अब सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट क्या करना है कि x के साथ इधर 2a गुना है, ठीक है, और इधर x के साथ 1 है तो 2a बराबर हो गया 1, ठीक। इधर अलग से b है, मतलब बिना x के b है, और यहाँ बिना x के 2 है, तो a बराबर कितना हो गया 1/2। इसको भी बॉक्स में घेर दो, और यहाँ तो खैर b बराबर 2 है ही है। ये तीनों बॉक्स को पूरा माइंड में फिक्स रखना है कि हाँ भाई हमको इस्तेमाल करना है करना। अब बनाना शुरू कीजिए। जैसे x+2 है तो x+2 की जगह आप कितना बैठाना है, इतना a इंटू 2x प्लस में b बटा जो भी है बटा में है √x² - 1, जितना है उतने लिखना है इंटू dx। चलो एक लाइन यहीं पे, इसको अलग अलग तोड़ दो, मतलब ये वाला हिस्सा अलग कर दो। तो a को बार बार a क्यों लिखें, a का वैल्यू है ना 1/2, तो 1/2 लिखो अलग, और बच गया 2x, और बटा में √x² - 1 इंटू dx अलग। फिर प्लस है तो प्लस, b का वैल्यू 2 तो 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन बचा कितना dx, और बटे में √x² - 1। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद दिला दे, थोड़ा सा कुछ सेकेंड के लिए आपको रोकेंगे और याद दिला देते हैं, कुछ सेकेंड के लिए रोकेंगे, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आपका टाइम हम लेंगे। यहाँ कुछ स्पेशल इसलिए रोक रहे हैं, स्पेशल क्या है वो भी देख लीजिए। ग्रीन मार्कर कहाँ गया, चलो ग्रीन या रेड यहाँ स्पेशल दिखाते हैं, ये 2 है और यहाँ भी 2। स्पेशल क्या है ना यहाँ पे कि आप लोगों में से जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, देखो जो एकदम नहीं जानता है वो तो ठीक है, तो सीखने का प्रयास करेगा, और जो बहुत ज़्यादा मैथ जानता है वो भी अच्छा है, लेकिन जो बीच वाला है जो थोड़ा बहुत मतलब पूछो, जैसे कहते हैं मास्टर साहब पूछो, जो मन में आता है पूछो, खाली पूछ ही ले वो जानवे करता है, जितना मन में आता है पूछता है, बाद में पलट के अगर हम उससे पूछ दिए तो मुंह फाड़ देगा, अकेले रहेगा, कुछ नहीं बताएगा। तो जो सिर्फ पूछता है वो यहाँ पे जरूर पूछेगा कि 2 से 2 काहे न कटा। बाकी जो बेचारा थोड़ा सा वीक है वो समझेगा कि कैसे काहे हुआ, और जो तेज है वो तो पहले समझ रहा होगा कि काहे नहीं से हुआ, काहे न काट रहे। जो तेज है वो समझ रहा होगा, आप लोग में से भी समझ रहे होंगे, जो थोड़ा सा जिनका कैलकुलेशन ठीक है वो समझ रहे होंगे, लेकिन 1-2 गो वैसा आप बाद में मिल जाता है विद्यार्थी, काहे, क्यों, कैसे, क्यों हुआ,
कितनी देर में हुआ, लेकिन पलट के हम खाली एक सवाल पूछेंगे नहीं बताएगा, खाली वो पूछना जानता है, बोले ले इवेंट करता है उसको कुछ भी। तो आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए कह रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं काटें। तो इसका जवाब आप ही लोग दे दीजिएगा कि सर जैसे ही हम नीचे वाले को मानेंगे ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी, तो एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2x आएगा, इसीलिए नहीं काटे, क्योंकि अगर काट देंगे तो फिर 2x खत्म हो जाएगा, इसलिए नहीं काटे। अब इसको मान के चलना है I1 है और इसको मान के चलना है कि I2 है। अब दोनों को अलग अलग बनाना है, अलग अलग मतलब पहले इसको बनाइए फिर उसको बनाइए, दोनों लिख दीजिए, जैसे देखो इधर बनाते हैं। ये हम मान के चलते हैं I1 बराबर जितना भी है जो भी है 1/2 है तो 1/2 लिखो, इंटीग्रेशन, और 2x है तो 2x लिखो, इंटू dx है तो dx लिखो, बटा में ये जो दिखाई दे रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ऐसे ही रहने देंगे जितना है। अब जो रूट के अंडर दिखाई दे रहा है ना, जो रूट के नीचे में है, उसी को मान लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी। एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन सोचो तो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो 1/2 हो गया, और 2x dx, इसीलिए तो हम नहीं काट रहे थे क्योंकि वहाँ पे हम dt सब्स्टिट्यूट करेंगे, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम t माने, यहाँ से देख लो तो 1/2 हो गया, और इसको लिखा जाएगा कि t टू दी पावर माइनस हाफ इंटू डी टी, तो हाफ रहने देते हैं, और t टू दी पावर अगर इंटीग्रेट करेंगे तो एक जोड़ देंगे, जैसे ही एक जोड़ेंगे ना ये हो जाएगा प्लस में 1/2 और 1/2 भाग, हालांकि इसे ही कैंसिल हो गया। तो जो हाफ है पावर उसको बोलो रूट, किसका रूट, t के, और t क्या है, t है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो I1 बन गया। अब I2 निकालना है तो I2 अलग से निकाल लेते हैं, I2 जितना भी है I2 कितना है, तो 2 बाहर में तो 2 रहने दीजिए, dx है dx को भी रहने दो, बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब 1 के स्क्वायर आप कर दीजिए। अब इसके लिए फार्मूला होता है, तो फार्मूला या तो याद है तो ठीक है, और अगर नहीं याद है तो आप किताब खोलो और किताब खोल के देख के लिखो, ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है। फार्मूला तो हम शुरुए दिन आपको याद करवा दिए थे, इसका फार्मूला लॉग में होता है, लॉग एक्स प्लस और रूट अंडर जो दिखाई दे रहा है वही होगा, लेकिन फिर भी हम चांस नहीं लेना चाहते, इधर लिख देते हैं dx बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब ऐसा रहेगा तो एक सूत्र ही होता है लॉग एक्स और प्लस में अंडर रूट वही वाला चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ तो ठीक है ना, उसका बताइए ना क्या होगा, तो 2 तो है ये है गुना 2 हो जाएगा, लॉग इसके लिए बोल रहे हैं एक्स मतलब एक्स ही चल रहा है, और प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ई वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर प्लस सी। तो ये दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन, यानी फाइनली इंटीग्रेशन क्या निकला, तो कुछ नहीं करना, पहला पार्ट में जो निकल गया है और दूसरे पार्ट में जो निकल गया है उन दोनों के बीच में प्लस के चिन्ह लगा देना। क्यों लगा देना है प्लस के चिन्ह, अरे यार यहाँ देखो, यहाँ देखिए, इसी को ने फर्स्ट पार्ट माने थे और इसको सेकेंड पार्ट माने थे, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, I1 के इंटीग्रेशन जरा देखो न कितना आ गया, अंडर रूट में कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस ये वाला कितना आ गया, पूरा हल वल करके तो 2 इंटू लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जो भी आ गया है दैट्स राइट, यही आंसर होगा जो हम लिखें। ये हो गया 32 के दूसरा। तैतीस नंबर देखिए, 33 नंबर जो क्वेश्चन बताएंगे ना उसको ज़रा ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी हम एक घंटा पहले बोल रहे हैं,
मतलब अभी इसके पहले हम 1 घंटा के क्लास लिए थे आपके लिए, और उसमें 33 नंबर का आंसर गलत आया था। तो आंसर गलती था, नहीं हम सही बनाए थे, उसमें गलती क्या था ना कि आंसर में कुछ न कुछ मिस्टेक है। चलिए, मेरा सौभाग्य कि हम दोबारा से इसी हिसाब को बता रहे हैं, 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका आंसर नहीं मिलता, इसमें आंसर नहीं आएगा, आंसर इसका अलग होगा। करना क्या, फिलहाल तो अभी कुछ भी नहीं करना है। अभी तो यही करना है कि अंश जो दिखाई देता है x+2 को, उसको लिखना है, और नीचे जो भी अंडर रूट में दिखाई दे रहा है उसको लिखेंगे a गुने और इसका डिफ्रेंशिएशन 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन, और एक्स्ट्रा में प्लस b। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हैं अब तो बता दीजिए, क्योंकि दूसरा बार आप रिपीट कर रहे हैं, 2 बार हम बोल चुके। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन वहीं अप्लाई कर सकते हो जहां तुम फ्रैक्शन कर सकते हो। फ्रैक्शन माने तोड़ सकते हो। तोड़ सकते हो मतलब, अरे a बटा फलाना, b बटा चिलाना, c बटा ढेकाना, ऐसे कर करके मतलब पूरा बोल ही देते हैं। जहाँ ऐसा पॉसिबिलिटी बने, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x मान लीजिए, ठीक है 3 मान लेते हैं, और नीचे x+2 रहे, x+3 रहे और x-1 रहे, इस तरह के पॉसिबिलिटी बनता है। ध्यान से देखो, एक फैक्टर, इसको बोलते हैं फैक्टर, दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर। तो अगर फैक्टर के टर्म में दिखाई दे या संभव हो कि हम उसका फैक्टर तोड़ सकते हैं, जैसे पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, अगर इस तरह से फैक्टर के रूप में, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगा सकते हो। इसका रूल क्या होता है, तो ऐसे तो पार्शियल फ्रैक्शन में डिटेल से बताएंगे, लेकिन यहाँ रफली एक आइडिया तो मिल जाए आपको। a बटा इतना, b बटा x+3 और c बटा x-1, इस तरह से एकदम एक का करके जो गुणनखंड है उसको अलग अलग तोड़ दिया। तो पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई होता है सर, क्योंकि हम तो पढ़े थे, ऑफलाइन जाते थे किसी कोचिंग में, तो मास्टर साहब हमको बताए थे कि पार्शियल फ्रैक्शन, हम कंफ्यूज हैं। 95% बच्चा कंफ्यूज होता है कि कौन से हिसाब में पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, कहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। 95%, कम बोल दिए, 99%, 99% बच्चा कंफ्यूज रहता है, और टीचर भी खुल के नहीं बोलते कि कहाँ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा। यूट्यूब पे भी हम देखें बहुत सारे टीचर को। तो जब हम पढ़ाएंगे तो जिक्र करेंगे कि कहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, और जिस हिसाब में पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा वहाँ पर यही रूल लगेगा जो हम आपको बता रहे हैं। जहाँ पर भी पार्शियल फ्रैक्शन का रूल नहीं अप्लाई हो पाता है वहाँ यही वाला होता है जो अभी हम सिखा रहे हैं। इसलिए ध्यान से सीखते जाइएगा, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि यहाँ पे कौन से रूल लगेगा। देखिए, इसको x+2 लिखना है तो ऐसे ही रहने देंगे। नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, a और 4x की डिफ्रेंशिएशन तो 4 हो गया, और एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x, डिफ्रेंशिएशन तो इसका निकाल दिए, प्लस में b। देखो ये वाला लाइन जैसे ही डिफ्रेंशिएट कर दो तो इसको घेर दो, जरूरी है। अब क्या करें, अब कंपेयर करना है, पहले गुना कर लीजिए फिर कंपेयर करना है। पहले गुना कर लो, मतलब a से गुना कर दो तो 4a हो गया, माइनस a इसमें गुना कर दो तो 2ax हो गया, प्लस b। a से गुना कर दिए, अब कंपैरिजन करेंगे, मतलब x के साथ यहाँ पर 1 और यहाँ x के साथ 2a है, माइनस में है, तो हम कहेंगे कि 1 बराबर -2 है। बस यही चीज़ गलती है आंसर में आपके। हम यहाँ पे रेड पेन से थोड़ा सा चिन्ह लगा देते हैं यहाँ और यहाँ, ये स्पेशल है, यहाँ गलती होने के चांस ही नहीं है, लेकिन आपके आंसर में गलती होगा। हम अभी बताए थे ना, 1 घंटा की क्लास लिए थे, उसमें गलती हो गया था, आई हो गया 1/2, वो भी कैसन में, माइनस में। दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वाला, ये जो बॉक्स में हम कह रहे हैं a का मान, b
तो b डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। ये देखो विदाउट x है, ये विदाउट x है, मतलब विदाउट x है 4a प्लस बी, और इधर विदाउट x है 2, तो 4a के जगह आप कितना बैठाना, माइनस हाफ प्लस b बराबर 2, 2 दूनी 4 कट गया, तो b बराबर कितना हो गया, 2 तो है ये है, और ये -2 को उधर भेजो तो प्लस में हो जाएगा 2, यानी b बराबर कितना हो गया, 2 और 2 दोनों को जोड़ दो 4। इसको भी घेरते रहे। देखो जहाँ जहाँ बॉक्स से घेर रहे हैं इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि उसी का इस्तेमाल करके हम इस हिसाब को बनाने वाले हैं, तो घेरना ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में घेर देंगे, एकदम घेर दीजिएगा जिससे चेक करने वाले को परेशानी ना हो। अब आप लिखना शुरू करो, x + 2 यही ना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे देख लो, a × 4 - 2x और प्लस b, तो b लिखो बटा जो भी है बटा में, ई काहे लिखे भाई, तो ई काहे लिखे, देखो यहाँ पे जहाँ x + 2 है वहाँ पे बैठाना है ये वाला चीज़, तो x + 2 ने था वहाँ पे ये वाला बैठा दिए, रख दिए। बटा में जैसे है 4x - x² × dx। अब ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, चलो यहीं रहने देते हैं इसी लाइन में, अलग अलग करो, मतलब ई वाला टर्म ए के वैल्यू बोलो -1/2, तो -1/2 अलग, और ये जैसे है 4 - 2x बटा में ई वाला टर्म √4x - x² × dx। b का मान बोलो, b के जगह 4, तो लिखो 4 × dx बटा √4x - x²। इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, और दोनों अलग अलग बनाइए। जिसे मान के चलिए पहले I1 ही हम बनाते हैं, I1 जितना भी है कितना है -½ यही तो है, -½ इंटीग्रेशन 4 - 2x बटा नीचे हो गया √4x माइनस में x² × dx। यही है, क्या किया जाए, कुछ ऐसे सिचुएशन में नीचे वाले को t मान लो, 4x - x² = t, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4x के डिफ्रेंशिएशन 4 हो गया और x² के डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, इंटू dx = dt, मतलब -1/2 ऐसे ही छोड़ देंगे बाहर, और ये पूरा टर्म देखो 4 - 2x × dx, तो इसके जगह आप लिख देना है dt अब बटा √, ये पूरा मिला जुला के हो गया dt, इसके नीचे हो गया t -1/2 इंटीग्रेशन t, और भी रूट में है, अब रूट अगर ऊपर लिख देंगे तो t⁻⁻ में ½ डायरेक्ट बोलो, इसका इंटीग्रेशन बोलो तो 1/2 जैसे है वैसे रहने दो, इसका इंटीग्रेशन -½ 1 जोड़ दो तो ½ हो जाएगा प्लस में, और बटा में ½ प्लस में सी दे दीजिए, ½ से ½ कैंसिल, ½ से ½ कैंसिल, माइनस तो बचल तो माइनस लिख दिए, और पावर अगर 1/2 है तो 1/2 मैंने रूट होता है, रूट किसका रूट, t के, और t मैंने यहाँ पर क्या चल रहा है 4x - x², तो वही लिखा गया, ये I1 बन गया, मतलब ये वाला I1 पार्ट 1 आपका क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट अभी बाकी है, ये वाला दूसरा बनाते हैं I2, जितना भी है उसको लिखते हैं 4 × dx बटा √4x - x², ऐसा ही रहने देंगे।
I2 4 है तो 4 रहने देते हैं, dx। कोशिश ही करना है ना कि अंडर रूट में कंप्लीट स्क्वायर बना, पूर्ण वर्ग, मतलब पहले तो यहीं से माइनस कॉमन लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन अगर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में आई 4x हो जाएगा माइनस में। अब यहीं तोड़ देंगे ना, यहीं तोड़ देंगे, मतलब ये स्क्वायर है और ये -2a भी, तो तोड़िए देते हैं तो -2 a मतलब x तो b मतलब 2। इतना तो ऐसे भी इसमें है, यानी हम अपने मन से इसमें 2 के स्क्वायर जोड़ेंगे और 2 के स्क्वायर घटा देंगे। I2 मतलब दूसरा पार्ट 4 है तो 4 रहने देते हैं, इंटू dx है तो dx बटा में अंडर रूट। यहाँ पे जैसे माइनस है अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं माइनस, ऐसे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab, यानी कि x -2 के होल स्क्वायर और माइनस में 2 के स्क्वायर। I2 4 है तो 4 रहने दो, dx है तो dx छोड़ देते हैं बटा में, ये माइनस अंदर तो भेजना होगा ना, माइनस अंदर भेजो, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा ये वाला टर्म हो जाएगा प्लस में, मतलब 2 के स्क्वायर हो गया प्लस और ये हो जाएगा माइनस में, x -2 के होल स्क्वायर के आगे माइनस। अब ऐसे तो इसका फार्मूला साइन इन्वर्स में होता है, लेकिन हम लिखेंगे ज़रूर फार्मूला। होता ही कितना दिन से छूट गया है तो हम नहीं चाहते कहीं गलती हो जाए। इससे मालूम है कि उस साइन इन्वर्स में ही होगा, एकदम पक्का। इसका फार्मूला मतलब फार्मूला ऐसे होता है कि dx बटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर ऐसा रहे तो इसका सूत्र याद रखिएगा कि साइन इन्वर्स x बटा a, याद रखना है क्योंकि यही फार्मूला है जहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए अगर अप्लाई होगा तो लिखाएगा क्या, 4 तो 4 हो गया, आई चलेगा साइन इन्वर्स x मतलब x -2 और बटा a मतलब यहाँ 2 चल रहा प्लस c, तो ई तो ठीक है, इसमें गलती नहीं हुआ। जब हम पिछला वीडियो बनाए थे तो उसमें ई गलती नहीं हुआ था, गलती यहाँ पर हो गया और हमसे नहीं, क्वेश्चन में भी नहीं, आंसर में गलती हुआ और वो मिसप्रिंट हो गया। छापने में कहीं तो गलती हो गया, इससे पक्का मानेंगे। क्यों? क्योंकि आंसर में तुम देखोगे तो यहाँ पे माइनस नहीं है, हालांकि ऐसे लिखल है, आंसर ऐसे लिखे हुए है, जैसे हटाओ यहाँ पे, यहीं लिखते हैं भाई, इसी जगह पे यहीं पे लिखते हैं अंडर रूट 4x माइनस में x स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू साइन इन्वर्स x -2 बटा 2। अगर इतना लिख के छोड़ दे तो सही लग रहा है, इतना लिख के छोड़ दे तो सही लग रहा है कि सही है, लेकिन अब आंसर लाने के लिए ये तरीका गलत है। अब गलत तरीका अपना करके हम आंसर तो नहीं ला सकते हैं, आंसर इतने आता है। एक बार ज़रा फिर से कंफर्म हो लेते हैं, आंसर यही है, हम देखे थे, लेकिन जो भी आंसर है गलत है, होना नहीं चाहिए इतना। कहाँ गया यार, हाँ यही जो कि गलत है। अब बोलिए गलती कहाँ है, कहाँ सुधारना चाहिए? तो आंसर में यहाँ पर माइनस देना भूल गया है या मिसप्रिंट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो माइनस चल रहा था शुरू से, वही मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा बस। पिछला जब वीडियो हम बना रहे थे, पिछला क्लास जब रिकॉर्ड किए थे वो 1 घंटा था, तो उसमें भी यही गलती हुआ था। चौंतीस नंबर 34 में है x + 1, इसमें भी वही गलती हुआ था।
34 में भी वही गलती हुआ था जब हम बता रहे थे, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सेम गलती यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, वही वाला माइनस भूल से नहीं दिया गया है या मिस्टेक हो गया होगा। देखिए करना क्या है इस तरह के हिसाब में, x प्लस 1 इसको मान के चलना है कि नीचे वाला जो टर्म है ना वो a गुने नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन है 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस b अलग से। ये जैसे x प्लस 1 है, x प्लस 1 रहने दिए, a गुने 2x के डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 2 और एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x और प्लस में b, इसको घेर दो। अब कंपैरिजन करो दोनों तरफ, लेकिन कंपैरिजन करने से पहले x प्लस 1 गुना तो कर लीजिए एक बार, a गुना कर दो तो 2a हो गया माइनस 2a x हो गया और प्लस में b। अब भले ही कंपेयर करो, जैसे x के साथ 1 है, इधर उधर x के साथ क्या माइनस में 2 है, तो लिख दो माइनस 2a। तो a बराबर कितना हो गया इसके हिसाब से 1/2 भी माइनस में। इसको भी बॉक्स में घेर के रख लीजिए। b देखते हैं, b क्या आएगा 2a, तो a क्या लिखना है, a का वैल्यू है बोलो ने माइनस 1/2 और प्लस में b। इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं, तो इधर कौन है जिसमें x नहीं है 1, 2 से 2 कैंसिल, तो b बराबर कितना हो गया, इधर -1 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो b इक्वल टू 2। b निकल गया, a निकल गया और ये तो खैर निकल ही गया। अब बैठाना शुरू करो, थोड़ा सा जल्दी बैठाते हैं। x प्लस 1 की जगह आप क्या लिखना है, इतना a मैंने डायरेक्ट बोलो ना कि माइनस 1/2 इंटू 2 माइनस 2x और प्लस b मैंने कितना बैठाना है 2 बटा में जो भी चल रहा है बटा में 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग मतलब है ऐसे कि माइनस 1/2 अलग हो गया तो बचा कितना 2 माइनस 2x और बटा अंडर रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसके साथ अलग हो गया, फिर प्लस 2 है तो प्लस 2 को अलग कर दीजिए 2 इंटू डी एक्स और बटा में ई वाला, ये दोनों के साथ अलग होगा, इसके साथ भी और प्लस इसके साथ भी, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी 2 हिस्सा हो गया, इंटीग्रेशन 1 और इंटीग्रेशन 2। अब दोनों को अलग अलग बनाना है। पहला पार्ट तो ऐसे भी थोड़ा आसान होता है, पहला पार्ट में उतना दिक्कत नहीं होता। फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट जैसे ही वाला है I1 माइनस 1/2 है, ये जैसे उसको पहले लिखो, बनाना तो है ही है, पहले लिखो 2 माइनस 2x बटा ये जो दिखाई दे रहा है नीचे की अंडर रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहले इसको लिख लीजिए। अब सोचो कि अगर ये नीचे वाले टर्म को हम मान लेते हैं t, ऐसा मान के चलते हैं कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x के डिफ्रेंशिएशन 2 और एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स। ये डी एक्स कहाँ से आता है सर, इधर वाला dt बटा डी एक्स जो होता है, पुट कर दीजिए माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 2 माइनस 2x इंटू डी एक्स की जगह पे dt और बटा में अंडर रूट, ये पूरे को तो हम t माने थे तो t मान लेते हैं, 1/2 है तो 1/2 छोड़ दीजिए, एक लाइन और बढ़ा दे तो t टू दी पावर हम कह सकते हैं -12 इंटू डी टी। -12 है तो -12, इसका इंटीग्रेशन करके देखो तो t टू दी पावर -12 है, एक जोड़ देंगे ना तो +12 हो जाएगा और वही हाफ से भागा दे देते प्लस ही, हाफ से हाफ कैंसिल,
फिर माइनस बच गया। जानते हो फिर आंसर में यही गड़बड़ी होगा कि माइनस वाला नहीं मिल रहा है सर, माइनस नहीं मिल रहा है सर, माइनस से गायब है। क्यों गायब है वो आंसर वाला जाने। और हाफ मतलब होता है रूट अंडर टी मैंने देखो यहाँ पर टी की जगह आप कितना बैठाना है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। आधा पार्ट तो सॉल्व हो गया, मतलब इसमें 2 गुना इंटीग्रेशन बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए 2 पार्ट आ जाता है, एक ही वाला हिस्सा है जो कि सॉल्व हो गया और दूसरा अब ये वाला हिस्सा हम सॉल्व करेंगे, ये वाला हिस्सा। तो इधर बनाते हैं I2 2 इंटू जितना भी है dx है तो dx लिखेंगे बटा में अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे कैसे तो I2 इक्वल टू 2 बाहर निकाल, 2 तो है बाहर, ये रूट अंडर में ही, अंडर रूट जो है ना उसी में से हम माइनस से पहले कॉमन ले लें। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में 2 ए मतलब x, तो b मतलब यहाँ पर छिपा हुआ है 1, तभी ना 2x हो जाएगा। यानी अपने मन से हम 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1 का स्क्वायर घटाएंगे। I2 इक्वल टू 2 गुने dx बटा अंडर रूट माइनस, यहाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला हो गया x माइनस 1 के होल स्क्वायर और माइनस में 1 के स्क्वायर। I2 इक्वल टू 2 गुने dx बटा अंडर रूट, माइनस अंदर भेजेंगे ना तो पहले आ जाएगा 1 के स्क्वायर और फिर ही बाद में हो जाएगा x माइनस 1 के होल स्क्वायर। फिर हम फार्मूला लिखेंगे, हालांकि एक ही फार्मूला दोबारा लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए हम दोबारा भी लिखेंगे बार बार। इंटीग्रेशन देखो ग्रीन पेन से जो लिख रहे हैं वो भी फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए। रहा बात कैसे याद करेंगे, तो अब वो दिन गया बाबू, हम सब याद करवा दिए कैसे याद करना चाहिए। शुरू से आप वीडियो को देखिए समझ में आएगा। कोई पहली बार अगर इस क्लास को देख रहे हो इतना देर तक टिकल है आप, मानना पड़ेगा, आपका हिम्मत के दाद देना होगा कि इतना देर तक आप ठहरल हैं क्लास में। तो नया बुतरू तो शुरू में भाग जाता है, अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देखेगा तो यही ऑप्शन आपके पास है कि शुरू से देख लीजिए, बेहतर आएगा। इस क्लास को डायरेक्ट देखोगे नॉट पॉसिबल कि आप समझ पाइएगा। खैर 2 देखिए हम प्रयास करते हैं जो समझ में आ जाए। 2 गुने इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x, यहाँ x नहीं है, x माइनस 1 है तो x माइनस 1 ही लिखो और बटा में a, तो a माने 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनली आंसर क्या आया, फाइनल आंसर बताएं, फाइनली आंसर क्या है। अरे आंसर तो आले है यार, फाइनली जैसा क्या होता है। मार्कर कहाँ है ब्लू, अरे सिट। देखिए ये वाला फर्स्ट पार्ट के इंटीग्रेशन और ये वाला सेकेंड पार्ट के इंटीग्रेशन, बस यही दोनों के बीच में तो प्लस लगाना है, बन जाएगा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए I1 मिटाते हैं थोड़ा यहाँ से, नहीं यहीं पे लिखते हैं, ये तो दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर से हम कह रहे हैं ये I1 है और ये दिखाई दे रहा है I2 है, बीच में क्या है प्लस, इसको हल किए I1 तो ये वाला आया, अब I2 हल किए तो वहाँ है, तो दोनों के बीच में खाली प्लस लगा दो आंसर आ जाएगा। नहीं किताब में आंसर नहीं मिल रहा है, मालूम है क्यों नहीं मिल रहा है, फिर माइनस वहाँ से गायब है। कहाँ से माइनस गायब है सर, ये वाला माइनस गायब है, ये जो देख रहे हो ना ये वाला किताब में मिलाओगे तो गायब है, ठीक है, किताब में नहीं है, बुक में। ज़बरदस्ती आंसर लाने के लिए अगर आप ला सकते हो तो लाओ, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होगा जितना हम जानते हैं मैथ। देखिए टाइम तो आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। देखिए आपको लग रहा होगा कि 2-3 गो हिसाब बताते हैं बाकी चले जाते हैं, क्या करोगे यार। अभी जो आपका एक्सरसाइज चल रहा है वो टफेस्ट जो आप बोलना चाहो डिग्री में, मतलब टफ बहुत ज़्यादा है,
ऐसा नहीं कर सकते नॉर्मली है नज़र उठाएं हाँ 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 ऐसे 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 करके बन जाएगा, नहीं बन रहा। सब अपने आप में क्वेश्चन में माहिर है। आप क्या माहिर है? क्वेश्चन में एक्सपर्ट है आपसे ज़्यादा। टाइम आपका ले ही लेता है क्वेश्चन, इसमें पक्का टाइम लगेगा। आप खुद से एक बार बना के देखोगे ना। हम आए हैं तो आप ज़रा नोटिस किए हेलो हाय जय हिंद हिंद कोई संबोधन नहीं किए। जाते वक्त इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतना देर तक वही टिक पाया होगा जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा एकदम 100%। जो नहीं पढ़ने वाला होगा या जिसको लगा होगा कि इनको बोलने नहीं आता है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ नहीं किया है, कौन मास्टर आगल पागल आके पढ़ा रहा है सुरियाल। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर हेलो हाय जय हिंद करते रहेंगे तो हम पढ़ाएंगे कब? इसलिए अब बोलते हैं जाते जाते नमस्कार बाबू। ठीक है, क्लास को हो सके तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी देर तक देखें, एक काम और कर दीजिएगा, ठीक है। और क्या बोले, काफ़ी। मिलते हैं फिर इसी टाइम पर इसी चैनल पे सेम अगला वीडियो लेकर और अगले क्वेश्चन के साथ में। आज के लिए धन्यवाद।